Dear students, today we will go through the last stanzas of the poem A Legend of the Northland by Phoebe Carey. In last two videos, I had explained you some stanzas related to this poem, and today we will continue this poem. Now, लास्ट वीडियो में जो लास्ट स्टैंजा था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सेंट पीटर क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हुए एक घर में पहुंचते हैं जहां पे उनको एक छोटी वोमेन हाइट की छोटी वोमेन मिलती है। उससे वो केक के लिए डिमांड करते हैं, लेकिन वो लेडी इतनी ज़्यादा ग्रीडी होती है कि वो छोटे से केक को भी देने से उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा केक इनको दे रही हूँ, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती। चलिए अब हम वो 2 टाइम्स केक को बेक करती है, लेकिन फिर भी वो जब देने के लिए होती है तो वो सोचती है कि ये केक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। चलिए आगे हम देखते हैं। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो। ये 3rd टाइम है। उसने एक बहुत ही टाइनी स्क्रैप ऑफ डो मीन्स गुथा हुआ जो आटा होता है उसको हम डो बोलते हैं। टाइनी मीन्स बहुत छोटा, स्क्रैप मीन्स टुकड़ा। एक बहुत छोटे आटे के टुकड़े को लिया एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको फ्लैट रोल कर दिया। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और उसने उसको इतना पतला बेक किया जैसे कि वेफर आप चॉकलेट में खाते हैं, काफ़ी पतला होता है वेफर के जैसे ही पतला सा बेक कर दिया। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन फिर भी अभी भी उसको ऐसा लगता है कि जैसे केक काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ। अब वो कहती है कि मेरा केक जब मैं खाती हूँ तो ऐसा लगता है, सीमिस प्रतीत होता है जैसे कि वो बहुत छोटा है। व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं खुद खाती हूँ तो मेरा केक बहुत ही छोटा लगता है। आर ये टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब मैं इसको दे रही हूँ इनको तो ये काफ़ी बड़ा क्यों लग रहा है। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, और इसलिए वो उनको नहीं देती है और उस केक को कहाँ रख देती है, शेल्फ में रख देती है, मीन्स अपनी अलमीरा के ऊपर रख देती है। इट मीन्स कि वो कितनी ज़्यादा ग्रेडी है ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए। देन गुड सेंट पीटर ग्रेव एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट। अब क्योंकि साधु जो हैं सेंट पीटर जो हैं वो भूखे हैं और मूर्छित हो रहे हैं, भूख की वजह से उनको बेहोशी सी आ रही है, इसलिए वो काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। एंड श्योरली सच अ वोमेन वॉज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और श्योरली निश्चित रूप से ये जो वोमेन है इतना पर्याप्त था कि बस ये जो बार बार केक को उसने इतना छोटा बनाया फिर भी उसने नहीं दिया सेंट पीटर को, तो इतना सफिशिएंट था उनके लिए कि साधु जो है सेंट पीटर जो है वो क्रोधित हो जाए। मीन्स प्रोवोक मीन्स होता है उकसाना, तो एक साधु को उकसाने के लिए वोमेन ने जो किया वो सफिशिएंट था, पर्याप्त था। नाउ आपने मूवी वगैरह में देखा होगा साधु संत जो होते हैं काफ़ी गुस्से वाले होते थे, बहुत जल्दी श्राप दे दिया करते थे। सेम ईयर तो वो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि हाँ एक सेंट को उकसाने के लिए वुमेन ने जो भी किया वो एनफ था, सफिशिएंट था। आगे देखिए। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश। अब साधु यहाँ पे कहते हैं, सेंट पीटर यहाँ पे कहते हैं यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फार टू कीप यू वार्म। यू आर फार टू सेल्फिश, तुम काफ़ी ज़्यादा स्वार्थी हो। सेल्फिश हो, टू ड्वेल मीन्स निवास करना। तुम ह्यूमन फॉर्म में मीन्स मानव के रूप में जो रह रही हो, और ये जो तुम्हारे पास भोजन है, शेल्टर मीन्स घर है जो तुम्हारे पास, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और ये जो आग है तुमको गर्म करने के लिए। देखिए यहाँ पे ये लाइन क्यों यूज़ की गई है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है लाइन्स में नॉर्थलैंड में काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ती थी। बच्चे जो होते थे वो फरी क्लॉथ्स पहनते थे, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती थी और हर घर में लोग खुद को गर्म करने के लिए आग जला कर रखते थे। तो ठंडियों में आग कितनी इम्पॉर्टेंट होती है ये हमें भी पता है। तो क्योंकि वो काफ़ी ठंडा इलाका था तो वहाँ पे हर घर में आग हुआ करती थी। तो साधु सेंट पीटर यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो मानव रूप में तुम रह रही हो, और जो तुम्हारे पास भोजन है, जो तुम्हारे पास घर है, जो आग है तुम्हारे पास तुमको गर्म करने के लिए, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो, तुम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज अ बर्ड्स डू। अब वो उसको श्राप दे देते हैं क्या कि यू शैल बिल्ड एज अ बर्ड्स डू, तुम वैसे ही रहोगी जैसे कि चिड़िया रहती हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और अपने तुम थोड़े से भोजन के लिए क्या करोगी, बाय बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। जैसे कि चिड़िया होती है वुड पेकर, आप आगे स्टैंजा में पढ़ेंगे, तो वो हार्ड जो बहुत ही हार्ड ड्राई वुड होती है, लकड़ी होती है, उस पर वो पूरा दिन अपनी बीक को मारती है और तब उसको कीड़े मिलते हैं खाने के लिए, और वहीं पे वो अपना घर भी बना लेती है।
बोरिंग एंड बोरिंग। देखिए यहाँ पे बोरिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप कोई मशीन लगवाते हैं पानी के लिए, समरसेबल वगैरह लगवाते हैं, तो क्या होता है पूरा दिन बोरिंग होती तब जाके आपको पानी मिल पाता है। वैसे ही यहाँ पे साधु सेंट पीटर जो होते हैं वो शाप दे देते हैं कि तुम चिड़ियों के जैसे वो हार्ड ड्राई वुड पे पूरा दिन बोरिंग करती रहती हैं, तब जाके उनको थोड़ा सा भोजन मिलता है। आज के बाद तुम वैसे ही करोगी, तुम वैसे ही बन जाओगी। देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी, और तभी क्या होता है, वो जो वुमेन होती है वो चिड़िया बन के चिमनी जो हमारे घर में होती है धुआं बाहर निकालने के लिए, वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, कुछ भी एक शब्द नहीं बोलती, कभी नहीं बोलती। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, और तब वो क्या बन जाती है, एक वुडपेकर मीन्स वही कटफोड़वा वाली जो बर्ड होती है वो बन जाती है। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, वो चिड़िया में बदल जाती है, वो एक वुडपेकर के रूप में बदल जाती है और चिमनी से बाहर निकल जाती है। She had a scarlet cap on her head and that was left the same। जब वो लेडी होती है, जब वो वुमेन होती है, तो उसने अपने सर पे एक स्कारलेट कैप मीन्स एक रेड कलर की कैप पहनी होती है, जो कि अभी भी उसके सर में रखी है। मीन्स जो वुडपेकर होता है उसका जो हेड होता है उसमें थोड़ा सा रेड पार्ट होता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वुमेन थी तो उसने स्कारलेट कैप पहनी हुई थी, जो अभी भी चिड़िया बदल जाने के बाद भी उसके सर में अभी भी लगी हुई है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, लेकिन बाकी उसके जो कपड़े थे वो सारे जल गए। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, कैसे हो गए, कोल मीन्स कोयले के समान वो ब्लैक हो गए, इन द फ्लेम मीन्स आग में वो कोयले के समान उसके सारे कपड़े जल गए, और जो वुडपेकर का बाकी पार्ट होता है वो सारा ब्लैक होता है। Now and every country school boy has seen her in the wood, और वहाँ पे हर जो कंट्री स्कूल बॉय है, जो भी बच्चे हैं स्कूल के, वो क्या करते हैं, आज भी उसको जंगल में देखते हैं। Where she lives in the trees, जहाँ पे वो अभी भी till this very day, इस दिन तक, आज दिन तक वो अभी भी पेड़ों पर रहती है। बोरिंग फॉर फूड, अभी भी अपने भोजन के लिए वो बोरिंग लगातार प्रयास करती रहती है अपने थोड़े से भोजन के लिए। देखिए लास्ट लाइन में ये जो कहा गया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 और 3 पैराग्राफ्स के बाद स्टैंजा के बाद पोइट ने जब इस स्टोरी को शुरू किया था तो उसने कहा था ना कि नॉर्थलैंड के लोग जो है वो बच्चों को स्टोरी सुनाया करते थे, लेकिन मुझे उस पर विश्वास नहीं है, मैं आपको ये स्टोरी सुनाता हूँ, शायद आपको उससे कोई मॉरल मिल पाए। तो ये स्टोरी कितनी सही है हमें नहीं पता, बट एक मॉरल यहाँ पे क्या है, छोटा सा मॉरल क्या है कि हमें इतना भी लालची नहीं होना चाहिए कि हम किसी को थोड़ा सा भोजन भी ना दे सकें। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट दिस पोएम। आई होप यू हैव वेल अंडरस्टूड। थैंक यू, टेक केयर।